हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब बच्चे फिट एंड फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के बच्चों के लिए अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा और व्याकरण समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अमोली हिंदी व्याकरण और पाठ है हमारा 1 भाषा और व्याकरण। हम सब बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। पशु पक्षी भी विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे की बात समझते हैं। चौराहे पर संकेत देता सिपाही मुंह से बोलता नहीं, पर उसके संकेत कुछ कह रहे होते हैं। ये हम भाषा के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ विचारों को हम प्रकट करते हैं। पशु पक्षी भी अपनी ध्वनियों के माध्यम से बात करते हैं। चौराहे पे खड़ा सिपाही भी अपनी बात को स्पष्ट करता है। यानी सब अपने विचारों को किसी ना किसी प्रकार से व्यक्त करते हैं, चाहे ध्वनि हो या संकेत। इस प्रकार एक के बाद एक शब्द जुड़ते गए होंगे और भाषा बनी होगी। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। हम भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यानी मैं आपको समझा रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? भाषा का आदान प्रदान। भाषा संप्रेषण का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अन्य व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसे मैं अपनी बात आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। सबसे पहले हम बताएंगे मौखिक भाषा। आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक नेताजी कुछ भाषण दे रहे हैं। तो क्या है, जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर उसे ग्रहण किया जाता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कुछ व्यक्ति बात कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, लोग रेडियो पे गाने सुन रहे हैं, ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। परिचर्चा, वाद विवाद आदि भी भाषा के मौखिक रूप होते हैं। यानी मौखिक रूप में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और आप उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। अगला है बच्चों लिखित भाषा। जब लिखकर भावों विचारों को प्रकट किया जाता है तो पढ़कर उन्हें ग्रहण किया जाता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे लेख, कहानियाँ, पत्र आदि लिखना और उन्हें पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। अब इसी में हम आपको बताएंगे मातृभाषा। हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। यानी देश के बहुत सारे विश्व के देशों में जो भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं।
राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जो अपने देश में बहुत सारे जगह पे जो बोली जाती है। राजभाषा यानी देश के कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है वह राजभाषा होती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदी हमारी राजभाषा है। अब हम करते हैं बच्चों लिपि। लिपि में क्या है? प्रत्येक भाषा में लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह निश्चित बनाए गए हैं जिसे लिपि कहा जाता है। तात्पर्य यह है भाषा को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी आदि। यानी हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी भाषा और उसे लिखने की अपनी विधि है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्य हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, कश्मीरी, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, सिंधी तथा मराठी। ऐसे हमारे देश में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे अगला है टॉपिक व्याकरण। हम भाषा का प्रयोग अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि भाषा शुद्ध तथा सार्थक हो। भाषा के माध्यम से जो कहा जाए वही समझा जाए। यह भी आवश्यक है जिस प्रकार समाज में रहने के लिए नियमों और कानूनों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार भाषा को भी व्यवस्थित रूप देने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें हमें बोलने और लिखने के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। उस व्यवस्था को ही भाषा में व्याकरण कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण है, अर्थात व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के मूलतः 3 विभाग होते हैं, यानी 3 डिपार्टमेंट हैं। पहला वर्ण विचार। इसमें विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति, रूप, उच्चारण, भेद आदि पर विचार करते हैं। यानी यहाँ पे वर्ण कहाँ से आया, उसके क्या क्या रूप होने चाहिए, कैसे बोलना है, उसके भेदों के बारे में वर्ण विचार में बताया जाता है। अगला है शब्द विचार। इसमें शब्दों की रचना, भेद आदि के विषय में विचार करते हैं। और थर्ड है बच्चों वाक्य विचार। इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के विषय में विचार करते हैं। बोली और मानक भाषा। साहित्यिक भाषाओं की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियों में विभिन्नता आ जाती है। ये तो आपको पता है, हर गांव में, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर आता चला जाता है। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप, जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है, मानक भाषा कहलाता है। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक रूप
मानक भाषा कहलाता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, भाषा का व्यापक क्षेत्र यानी बहुत दूर तक जहाँ फैला हुआ होता है, सब उसको जानते हैं, लिखते हैं, साहित्य उसमें लिखा जाता है, उसे कहेंगे मानक भाषा। एक बार फिर से बच्चों देखते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु। पहला, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लिपि। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। भाषा का व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक रूप मानक भाषा कहलाता है। आई होप ये वाला पाठ भाषा और व्याकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे पुनः पढ़ें, समझें और सुनें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।